हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज इसका क्या है, क्वेश्चन देख लीजिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ मोशन कैन द बॉडी बी कंसीडर्ड अप्रोक्सीमेटली पॉइंट ऑब्जेक्ट। चार्ट यहाँ पर एग्जाम्पल दिया हुआ है और क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन कौन को आप कंसीडर कर सकते हैं जो पॉइंट ऑब्जेक्ट। याद कीजिए, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है। पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि ये जो साइज है, ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो बहुत छोटा होना चाहिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, तब उसको हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। लेकिन ऐसा कर क्यों रहे हैं, ये साइज इसको बहुत छोटा क्यों होना चाहिए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है। जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वहां पर हम उसका स्पीड पर डिपेंड करता है, और वो इसका जो है काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होता है। ये ट्रांसलेशनल टी टी फॉर ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात कर रहे हैं। और साइज जो है वो स्पिन कर सकता है, लेकिन यदि साइज बहुत छोटा है तो स्पिन की वजह से, रोटेशन की वजह से, जिसको हम रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, रोटेशन की वजह से यदि मान लीजिए उसमें जो एनर्जी है उसको रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को बहुत छोटा होना चाहिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। जब एक सिचुएशन हम कंसीडर कर सकते हैं तब हम कहते हैं उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट कहने का यही मतलब है कि जो उसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो बहुत ज़्यादा होगा रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से। और साइज जो है बस यही एक रोल प्ले करता है कि यदि साइज बहुत छोटा हो गया, जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मैंने जो उसका स्पीड है, उसके वजह जो डिस्टेंस वगैरह ट्रेवल करता है, तो यदि मान लीजिए बहुत डिस्टेंस ज़्यादा ट्रेवल कर रहा है तो उसका स्पीड भी अच्छा खासा होना चाहिए। और तब उस केस में जो हम काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे और यहाँ पर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंसीडर करेंगे तो देखेंगे कि रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बहुत कम है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। और तब उस केस में हम कहते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। यदि ये सिचुएशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है तब इसे पॉइंट ऑब्जेक्ट हम नहीं कहेंगे, क्योंकि तब हमें रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। जब ये दोनों कंपेरेबल हो जाए तब हम कहते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अब नहीं है, अब हमें इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो वही सिचुएशन यहाँ पर हम देखने जा रहे हैं। पहला पहला एग्जाम्पल है कि रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क्स बिटवीन टू स्टेशन। ये जो रेलवे कैरेज है कितना मीटर होता है, मे भी मान लीजिए 50 मीटर। इसका जो हाइट है वो कितना है, हाइट बोलते हैं लेंथ है, वो कितना है 50 मीटर। और जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दो स्टेशन के बीच में वो कितना होता है, कुछ किलोमीटर, कम से कम मान लीजिए 10 किलोमीटर। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एल जो है सब बहुत बहुत छोटा है, ये जस्ट 50 मीटर है, ये 10 किलोमीटर है। तो हम कह सकते हैं इसको कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, राइट। लेकिन ये क्यों दे दिया विदाउट जर्क, ये इसके बगैर भी तो काम चल सकता था। हमने इस कंसिडरेशन में कि जो साइज है कैरेज का जो साइज है वो लेंथ, जो डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है दो स्टेशन के बीच में, जो कि मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 10 किलोमीटर है, उससे बहुत छोटा छोटा है। उसमें जर्क कहीं आया क्या, नहीं आया। फिर जर्क क्यों बोल रहा है, जो जिसने भी क्वेश्चन सेट किया उसने जर्क क्यों डाल दिया विदाउट जर्क। वो इसलिए डाल दिया कि यदि उसमें मान लीजिए जर्क होता चले, हाँ ट्रैक खराब है, वो जर्क के साथ जा रहा है, तो जर्क होगा तो उसमें हिलेगा डुलेगा, तो उसमें एक और काइनेटिक एनर्जी आएगा। एक तो चल अभी मान लीजिए स्मूथली चल रहा है तो उसमें जो है सो जस्ट ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है। और जर्क जब होगा तो सॉर्ट ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, पूरा रोटेशनल नहीं है लेकिन वो रोटेशन वाइब्रेशन इस तरह का काइनेटिक एनर्जी आ रहा है जर्क रहने से। और तब इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ये मान लीजिए बहुत जर्क आ रहा है तो जो इसका ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ½ mv², वो और ये जो जर्क की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आ रहा है वो कंपेरेबल होने लगेगा, तब हम नहीं कह पाएंगे कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। इसलिए क्वेश्चन सेटर ने इसको लिख दिया विदाउट जर्क, और तब ये आपका एक आंसर हो गया कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है। विथ जर्क रहता तो मुश्किल होता, तो सोचना पड़ता कि कितना ज़्यादा जर्क है। अब बहुत थोड़ा है तो चलेगा, वैसे भी कोई भी ट्रेन चलेगी तो थोड़ा बहुत तो जर्क रहता ही है, उसको इग्नोर कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर यही देखना है कि इसका जो काइनेटिक एनर्जी है रोटेशनल, वो बहुत कम होना चाहिए ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी से। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है ½ mv² से डिनोट करते हैं, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को ये बाद में आप पढ़ोगे, ये ½ I⍵² से डिनोट करते हैं। आई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जो कि सिंपली उसके साइज पर डिपेंड करता है, उसके मास पर डिपेंड करता है, ये दोनों पर डिपेंड करता है। यदि साइज बहुत छोटा कर देंगे तो आई 0 हो जाएगा, मैंने बहुत कम हो जाएगा, और तब इसके ये बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर जाएगा, और तब ये पॉइंट पार्टिकल कहलाएगा। ओके।
नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ए मंकी सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। ये सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए ये आपका सर्कुलर ट्रैक है, साइकिल का ट्रैक है। यहाँ पर जो है सो साइकिल है, ये आदमी जो है, अब साइकिल हम नहीं बना सकते, ये मंकी है, ये पर्सन है और साइकिल भी है। पहले देखिए साइज, इसका जो साइज है, मंकी का जो साइज है, मैन का जो साइज है, साइकिल, सबका मिला के जो साइज है वो कितना आएगा। मैं मान लीजिए 2 मीटर, बहुत ज़्यादा 2 मीटर भी नहीं होगा, सब मिला के, हाँ मान लीजिए 2 मीटर। और ये जो ट्रैक जिस पर वो साइकिल कर रहा है, ये मदारी का खेल है जहाँ पर कि ये साइकिल कर रहा है, वो बहुत छोटा नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी डिपेंड करता है कितना रहेगा। तो मान लीजिए वो यदि 20 मीटर भी हो जाए, 20 मीटर हो जाए, तो ये 2 पाई आर कितना हो जाएगा, आर मान लीजिए यहाँ पर 20 मीटर ले लेते हैं, 20 मीटर से तो ज़्यादा ही होगा, तो 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 120 मीटर आ गए। अब देखिए ये एल है और ए इसका जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो कितना हो गया, 2 मीटर इज मच मच लेस देन 120 मीटर। यस, तो ये जो साइज है वो जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उसके रेस्पेक्ट में बहुत कम है, तब इसको हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। लेकिन इसने ये भी कह दिया स्मूथली, अब वो गिरते पड़ते चले, इधर से गिर गया, फिर चला, फिर गिर गया, फिर चला, ऐसे करके चलते चला जाएगा, तो गिरने के समय एक इसका काइनेटिक एनर्जी दूसरा आएगा, ट्रांसलेशनल के अलावा वो रोटेशनल आएगा। और जब ये बार बार गिरते चले, हर 5 मीटर में वो गिर जाए, फिर उठे, फिर गिर जाए, उठे, तो वो जो गिरना उठना उसके वजह से जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, वो और उसका जो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, दोनों कंपेरेबल होने लगेगा, तब हम उसको पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए क्वेश्चन बनाने वालों ने बड़े ही चालाकी से आपको एक वर्ड यहाँ पर इंक्लूड कर दिया, स्मूथली। जब वो स्मूथली है तो हम इसको इग्नोर कर रहे हैं, जो एनर्जी आ रहा है गिरने की वजह से, उठने की वजह से, मैंने रोटेशनल जो है, शॉर्ट ऑफ रोटेशनल, तो ये यहाँ पर स्मूथली भी है और साइज भी बहुत छोटा है, दोनों हो गया, तो इसको हम कह सकते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट में 2 कंडीशन होना चाहिए। एक कंडीशन ये है कि उसका साइज जो है सो बहुत बहुत छोटा होना चाहिए, जो वो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है उससे, और दूसरा कि वो उसमें रोटेशन जो है सो कम से कम हो, रोटेशन या स्पिन जो है वो सभी नहीं रहना चाहिए, और यदि हो तो हम उसको इग्नोर कर सकें। यहाँ पर देखिए ये जो साइज बोलते हैं ना, वो साइज इसलिए बोलते हैं कि ये आई जो है दोनों पर डिपेंड करता है। तो साइज यदि बहुत छोटा है तो हम इसका आई जो है सो 0 हो जाएगा, ऑलमोस्ट 0, और तब इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन साइज बहुत छोटा भी है और स्पिन इसका जो ओमेगा बहुत ज़्यादा है, तो ये कंपेरेबल हो सकता है इसको, तो वो केयर करने की बातें हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं एग्जांपल, ए स्पिनिंग क्रिकेट बॉल। आप क्रिकेट बॉल है, क्रिकेट बॉल का क्या साइज है, 10 सेंटीमीटर। आप कितना लोगे, मान लीजिए क्रिकेट बॉल जो है उसका साइज जो है 10 सेंटीमीटर ले लेते हैं। टर्न शार्पली ऑन हिटिंग द ग्राउंड, ये ग्राउंड है आपका, ये ग्राउंड नहीं हो गया, ये तो हम वॉल बनाने लगे। मान लीजिए ये ग्राउंड है आपका, इधर से बॉल आ रहा है, इसमें हिट किया, फिर वापस चला गया, ये ऐसे वापस चला गया, बॉल इधर से आया वापस चला गया, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, यहाँ से हिट किया वापस गया, अब बॉल ये 10 सेंटीमीटर है, अब कितना डिस्टेंस को उसने कुछ भी कहा नहीं, उसने कहा कि जस्ट हिट किया और वापस चला गया, इसका मतलब नज़दीक की बात कर रहा है। ये कितना होगा, वही 10-20 सेंटीमीटर ऐसे कुछ होगा। आप बॉल को दीवार पर मारो और उसको वापसी को देखो, तो कितना दूर से बॉल को दीवार से मार के वापस को सोच सकते हो। तो ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात, उसमें स्पिन हो रहा है, एक तो यहाँ साइज जो है सो कंपेरेबल हो गया। और मान लीजिए साइज भी यदि ये 10 सेंटीमीटर है, आप 5 मीटर से फेंको, 5 मीटर अपने 500 सेंटीमीटर, ऑफकोर्स 5 मीटर से फेंक सकते हो। ये दो मैंने तो बहुत कम कर दिया, 20 सेंटीमीटर ना, ये मान लीजिए आप 100 सेंटीमीटर कर दीजिए। ये 10 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस है 100 सेंटीमीटर, मान लीजिए 1 मीटर से फेंक रहे हैं या 2 मीटर से फेंक रहे हैं, तो 200 सेंटीमीटर। एल छोटा है, अब बहुत छोटा है, आप कह नहीं सकते या नहीं, देखिए 20 टाइम्स छोटा है, तो कह सकते हैं बहुत छोटा है। लेकिन साथ में यहाँ पर बोल दिया वो स्पिन कर रहा है, स्पिन कर रहा है, छोटा ही है 10 सेंटीमीटर का, लेकिन बहुत तेजी से स्पिन कर रहा है, तब अब इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कंपेरेबल हो गया ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी की, और तब उस केस में आप इसे नहीं कह सकते कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। हाँ, पॉइंट पार्टिकल नहीं कह सकते, क्योंकि पॉइंट पार्टिकल के लिए 2 कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। एक तो साइज छोटा होना चाहिए, यहाँ पर कंपेरेबल है, छोटा है, अब आप समझिए क्या है।
लेकिन दूसरी बात है जो स्पिनिंग है, ये जो स्पिन कर रहा है 10 सेंटीमीटर ही है लेकिन स्पिन कर रहा है, और ये बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे कि रेलवे ट्रैक की हम जो बात कर रहे थे, रेलवे कैरेज का जो ये था, रेलवे कैरेज जो है सो 50 मीटर लंबा है मान लीजिए, और जो दो डिस्टेंस के बीच का डिस्टेंस है 10 किलोमीटर। तो यहाँ पर जितना छोटा है उस वो उतना छोटा यहाँ नहीं है। ये L/S रेशियो जो आएगा वो यहाँ उतना नहीं है, जस्ट 1/20 है। वो भी 2 मीटर से आप फेंकोगे तब, और नज़दीक से फेंकोगे तो और भी ज़्यादा होगा। लेकिन स्पिनिंग है, ये और भी इसने ऐड कर दिया है उसके इस काइनेटिक एनर्जी में, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, और इसलिए इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते एज ए पॉइंट पार्टिकल। तो ये नहीं होगा। ये टम्बलिंग भी का टम्बलिंग दैट हैज स्लिप्ड फ्रॉम द एज ऑफ ए टेबल। ये आपका टेबल है, मान लीजिए यहाँ पर आपका टेबल है, और यहाँ पर जो है सो एक बीकर रखा हुआ है मान लीजिए ऐसे, और ये गिर गया है ऐसे। टम्बलिंग और किस वक्त की बात कर रहा है? गिरने के वक्त की बात कर रहा है। तो गिर रहा है तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? मान लीजिए इसका साइज जो है सो लेंथ मान लेते हैं L, कितना मान लें 20 सेंटीमीटर, और गिरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? वो भी कुछ 10, 20, 40 सेंटीमीटर कुछ ऐसे। तो साइज देखिए इसका जो है वो कॉम्परेबल हो गया है, राइट, एस के कॉम्परेबल हो गया। तब इसको पॉइंट पार्टिकल नहीं कह सकते, केवल साइज क्राइटेरिया से ही इसको पॉइंट पार्टिकल नहीं कह सकते। और दूसरी बात, इसका मोशन देखिए, ये जो है सो कैसा मोशन है? रोटेशन है इसका मोशन। इसका मोशन ट्रांसलेशन नहीं है। ट्रांसलेशन मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह जाना। जैसे कि ये ब्लॉक है, आपने इसको जमीन पर जो है फेंक दिया, ऐसे ये दूर जा रहा है, इसमें कोई ट्रांसलेशन नहीं, केवल ट्रांसलेशन हो रहा है, कोई रोटेशन नहीं है। मान लीजिए घूम नहीं रहा। यदि घूम नहीं रहा है तो साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, उसको आप पॉइंट पार्टिकल की तरह समझ सकते हो, बशर्ते उसका सेंटर ऑफ मास को ही आप कंसीडर करोगे पॉइंट पार्टिकल की जगह पर सेंटर ऑफ मास को। तो यहाँ पर ये जो देखिए, पहली बात तो रोटेशन है इसमें, और दूसरी बात साइज भी जो कंपेरेबल है, तो इसको हम पॉइंट पार्टिकल नहीं कंसीडर कर सकते। तो आपका आंसर हो गया डी, ये गलत हो गया। टम्बलिंग है, या टम्बलिंग का मतलब रोटेशन, इसने रोटेशन यहाँ दे दिया है, और साइज जो है इसका वो कंपेरेबल है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द पोजीशन टाइम प्लॉट फॉर 2 चिल्ड्रन A and B returning from their school O to their homes P and Q। O जो है सो ये स्कूल है ये, और A जो P है और Q वो A का होम है, A का होम है ये, और ये Q जो है वो B का होम है। सब कुछ स्ट्रेट लाइन में, ठीक है, इस स्ट्रेट लाइन में है। यहाँ पर स्कूल है, एकदम सीधा रास्ता पर पहले P का घर मिलेगा, उसके बाद Q का घर मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ से ये दो लड़के जो हैं, A का घर ये है P और B का घर ये है Q, दोनों को ऐसे चलना, स्कूल से चलना शुरू किया। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। shown in the figure, choose the correct entries in the bracket of below। यहाँ पर जो है करेक्ट एंट्री चूज करना है। तो ये प्लॉट क्या दिखाता है पहले देख लेते हैं। इधर टाइम दिखा रहा है, एक्स एक्सिस में टाइम दिखा रहा है और वाई एक्सिस में एक्स दिखा रहा है। आप कंफ्यूज हो सकते हो कि वाई एक्सिस में एक्स क्यों दिखा रहा है, एक्स को एक्स एक्सिस में क्यों नहीं दिखा रहा है। वाई एक्सिस में हम क्या दिखा रहे हैं? हम पोजीशन दिखा रहे हैं। यदि हम पोजीशन को वाई कह सकते थे, पोजीशन को आर कह सकते थे, पोजीशन को एस कह सकते थे, कुछ भी कह सकते थे। यहाँ पर पोजीशन को एक्स कहा है, ठीक है। मान लीजिए ये जो है ये आपका स्कूल है, ये ए का घर है, ये बी का घर है, ऐसे है। ये ए का घर है और ये बी का घर है और ये स्कूल है। तो ये लाइन जो है हमें कहीं दिखाना था, इसमें दिखाएं, इसमें दिखा, हम चाहते तो इसको इसमें दिखा सकते थे, टाइम को उधर दिखा सकते थे, लेकिन यूजुअली हम टाइम को जो है सो एक्स एक्सिस में दिखाते हैं। तो टाइम को हमने इधर दिखा दिया। अब ये जो है इसको आप एक्स एक्सिस मान सकते हो, वाई एक्सिस मान सकते हो, जेड एक्सिस मान सकते हो। एक्स एक्सिस मानेंगे तो इसके जो डिस्टेंसेस हैं, यहाँ से मान लीजिए इसको ओरिजिन मान लें तो एक्स में आएंगे, लिखेंगे। वाई एक्सिस मानेंगे तो डिस्टेंसेस को वाई में लिखेंगे, जेड एक्सिस मानेंगे तो डिस्टेंसेस को जेड मानेंगे, या कोई आर्बिट्री लाइन ले लें और डिस्टेंसेस को हम कुछ कह दें, एस कह दें, तो वो भी कह सकते थे। तो वही मुझे यहाँ पर जस्ट इसका लेबलिंग करना है। ये एक्स एक्सिस नहीं है, लेबलिंग है। एस के जगह पर वाई, एक्स के जगह पर वाई हो सकता था, जेड हो सकता था, एस हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। अब यहाँ पर एक लाइन है तो
हम लाइन को जो एक्स वाई जी एक्सिस में लेते हैं क्योंकि ये तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है, और जैसे ही एक्स एक्सिस कहते हैं हमें और ये नहीं बताने की जरूरत पड़ती है कि एक लाइन की बात कर रहे हैं। जैसे हम कहेंगे एक्स एक्सिस, आप समझ जाओगे कि हम एक लाइन की बात कर रहे हैं। जैसे चींटी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में चल रही है। हमें ये नहीं बताने की जरूरत है कि वो एक चींटी एक स्ट्रेट लाइन में अब चल रही है। तो इसलिए भी हम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस यूज करते हैं, और ये तो लेबलिंग है इसका। ठीक है, यदि एक्स एक्सिस में चल रहा है तो उसको एक्स से लेबल कर दिए हैं। तो ये एक्स एक्सिस हमारा इधर हो गया, आप सोच लो यही वाई एक्सिस आपका, कोई जरूरी है कि इधर ही एक्स एक्सिस रहना है, और इधर हमने टाइम दिखा दिया है। अब ये प्लॉट क्या बता रहा है, यहां पर शुरू में t इक्वल टू जीरो पर, t इक्वल टू जीरो पर ये कहाँ है, ये यहां पर, ठीक है। और b कहाँ है, t इक्वल टू जीरो पर, b जो देख रहे हैं इसका t इक्वल टू जीरो पर y वैल्यू एक्स वैल्यू कितना है, डिस्टेंस कितना है। यहां से ये सब टाइम के लिए b जो है, ये वाला b है, वो उसका ये कोऑर्डिनेट है, जिसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ए जो है सो कितना है, जीरो है। तो ये टोटल टाइम के लिए बी जो है सो स्कूल में ही है। ए जैसे ये टी इक्वल टू जीरो पर जो है सो ए स्कूल में है और तुरंत चलना शुरू कर दिया। उसके तुरंत 1 सेकंड के बाद इधर आ गया, 10 सेकंड मिनट के बाद इधर आ गया, ऐसे ऐसे बढ़ रहा। ये इधर नहीं जा रहा है, वो जा इधर रहा है। हाँ, तो यदि यहाँ ये पॉइंट है तो ये दिखा रहा है दो चीजें, कि इस टाइम में, टाइम टी जो है टी नॉट टाइम में ये यहाँ पर आ गया है, एक्स नॉट पर आ गया, चल इधर रहा है, लेकिन ये टाइम भी मुझे दिखाना है ना। तो किस टाइम में यहाँ पर है, किस टाइम में यहाँ पर है, वो दोनों दिखाना है। तो दो कोऑर्डिनेट लिखेंगे ना, जैसे कि इसी लाइन में हम दिखाते हैं, यहाँ पर आपको लिख के कहते हैं कि जीरो टाइम में, शुरू में टाइम है और बाद में पोजीशन है, जीरो है, पहला वाला टाइम है, जीरो टाइम में जीरो पोजीशन पर। उसके बाद यहाँ पर आया ये 5 मिनट टाइम में, जो 5 मिनट का टाइम है 5 मिनट लिख देते हैं। ये जो है सो 100 मीटर पर आया, धीरे धीरे चल रहा है एकदम गप करते हुए। तो यहाँ पर देखिए दो ठो हमने दिखाया, 5 मिनट 100 मीटर। यहाँ पर आया तो 10 मिनट 300 मीटर, अब थोड़ा तेज चल लिया। ये यही चीज को हम यहाँ पर दिखाएंगे। देखो दो पॉइंट दिख रहे हैं ना, दो पॉइंट को कहाँ दिखाते हैं, प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में। इसको हमने एक्स में ले लिया, इसको हमने वाई में ले लिया, एक्स एक्सिस में, और इसको वाई एक्सिस में ले लिया। वाई एक्सिस को ये जो डिस्टेंस लेते हैं, और डिस्टेंस को एक्स से यहाँ डिनोट कर रहे हैं। तो ये देखिए 5 मिनट लिखाना है, ये हमारा 5 मिनट है, ये 100 मीटर है, ये 100 मीटर है, ये दोनों के लिए पॉइंट ये दिखा रहे हैं। तो इस पॉइंट का मतलब है कि इस टाइम में ये यहाँ पर है, यहाँ से यहाँ तक जो भी डिस्टेंस है एक्स नॉट पर है, ठीक है। तो ये क्या दिखा रहा है कि ए जो है सो शुरू से ही चलना शुरू कर दिया और एकदम कांस्टेंट स्पीड से। ये देखिए एक्स और टी है, एक्स टी का जो डिफ्रेंशिएशन है वो क्या होता है, वो वेलोसिटी होता है। ये एक्स पोजीशन है ना, वो वेलोसिटी होता है। और वेलोसिटी चेंज कर रहा है क्या, इसका स्लोप चेंज कर रहा है, नहीं, कांस्टेंट है। और दोनों का ही कांस्टेंट है, ए का भी और बी का भी, दोनों का ही कांस्टेंट है। और दोनों सेम नहीं है, भी ए और बी भी सेम नहीं है, दोनों का स्लोप सेम है नहीं, सेम है। तो अलग अलग स्पीड से दोनों चलना शुरू किया। और पहली बात, ये बी जो है सो यहाँ पर अपना दोस्त के साथ गप कर रहा है इस टाइम तक, वो स्कूल में ही है, यहाँ भी स्कूल में है, इस टाइम में भी स्कूल में। टाइम बढ़ रहा है, घड़ी का सुई आगे बढ़ रहा है, लेकिन ये घर स्कूल में ही है, ये चल नहीं रहा है, छुट्टी हो चुका है, लेकिन ये चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि हाँ, उसके बाद में देखिए कहीं पर एक ऐसा पॉइंट आया जहां पर दोनों का लाइन क्रॉस कर गया। इसका मतलब इस टाइम में, एक ही टाइम में, यहाँ पर दोनों का टाइम सेम है और दोनों का पोजीशन भी सेम है क्या, हाँ पोजीशन सेम है। इसका भी यही पोजीशन है और इसका भी यही पोजीशन है। तो इसमें ए पहले चलना शुरू किया और बी इतना टाइम के बाद चलना शुरू किया। जैसे ए मान लीजिए यहाँ पर पहले चलना शुरू किया और बी जो है बहुत देर के बाद चलना शुरू किया, लेकिन बी तेजी से चलेगा तो इसको ओवरटेक कर लिया। दोनों का पोजीशन एक गिवन टाइम सेम हो गया। इसका मतलब बी तो पीछे चला था लेकिन ए को यहाँ पर ओवरटेक कर लिया, ठीक है। बी का घर ज़्यादा दूर है तो थोड़ा सोचा जब फास्ट चलेंगे तो जल्दी घर पहुंचेंगे। और उसके बाद में बी आगे बढ़ते चला गया, इससे ये भी अपना आगे बढ़ते चला गया, और एक टाइम के बाद में ये जो है सो आपको अपना घर पहुंच गया और बी भी अपना घर पहुंच गया। अब इसको हम रिलेज कर देते हैं ताकि आगे का जो सवाल है उसको बताने में इजी हो, ठीक है। और उसके बाद में अब क्वेश्चन देखते हैं एक एक करके, उसके बाद हम बनाएंगे। पहला है कि ए और बी
लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए? पासवर्ड। ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी और ए? ये कौन स्कूल के क्लोज में है, ए या बी? किसका घर एक स्कूल के पहले है? देखिए इसमें है आपका डिस्टेंस, यही इस तरह से ये रहा स्कूल, उसके बाद ये है ए का घर, वो है बी का घर। तो ए का घर पहले आया, तो इसमें क्या हो जाएगा, ए का घर जो है पहले है, ए लिव्स क्लोजर टू द स्कूल देन बी। तो इसका आंसर हो गया आपको ए लिव्स क्लोजर टू बी, ये आपका आंसर है। बी में देखते हैं, ए बी स्टार्ट्स फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी है। दोनों में से कौन पहले स्कूल से निकलना, घर के लिए निकला? बहुत सी, ये शुरू में देखिए ये जो है यहाँ पर निकल गया, पहले डिस्कस कर चुके हैं। ये इस टाइम तक बी जो है सो यहाँ से यहाँ तक जो है, जो भी टाइम है, मान लीजिए 10 मिनट है, 10 मिनट तक स्कूल में गप कर रहा है अपना दोस्त के साथ, क्योंकि इस टाइम तक उसका पोजीशन स्कूल में ही दिखा रहा है। आप जीपीएस देखेंगे फोन में, हाँ मान लीजिए आपने शेयर किया है लोकेशन, तो आप देखोगे कि ये जो है सो आ गया है यहाँ पर इस टाइम तक। कहाँ पर देखिए इस टाइम तक जो है सो यहाँ तक आ चुका है, यहाँ तक आ चुका है। लेकिन बी, मान लीजिए दोनों भाई है, बी जो है सो अब भी स्कूल में ही है, तो कौन पहले चला? पहले ए चला, क्योंकि इस टाइम तक बी स्कूल में है, तो ए पहले चलता है। ए स्टार्ट फ्रॉम द स्कूल अर्लियर देन बी, अर्लियर देन बी, ये भी वही हो गया आंसर। सी में देखिए क्या है, ए बी वॉक्स फास्टर देन बी है। फास्टर किसका स्पीड तेज है? स्पीड कैसे निकालते हैं? इसका जो प्लॉट है एक्सटी प्लॉट, उसका स्लोप से। तो स्लोप देख लीजिए, ये स्लोप है किसका? ए का। ये स्लोप है बी का। स्लोप मतलब यहाँ ये जो एक्स एक्सिस का एंगल बना रहा है उसका थीटा, कौन बड़ा है, किसका थीटा बड़ा है? ये टेन थीटा बड़ा है या टेन थीटा प्राइम बड़ा है? तो यदि स्पीड का हम बात करें, ए का स्पीड हो गया टेन थीटा, और बी का जो स्पीड है वो कितना हो गया, टेन थीटा प्राइम। कौन बड़ा है? आप देख सकते हैं कि थीटा प्राइम बड़ा है थीटा से, एंगल कौन बड़ा है, थीटा प्राइम बड़ा है थीटा से। और थीटा जैसे जैसे बढ़ता है टेन भी वैसी हिसाब से बढ़ता है, साइन भी बढ़ता है, कॉस घटता है। तो यहाँ पर थीटा बड़ा है, तो टेन थीटा भी बड़ा हो गया उसके लिए, थीटा प्राइम बड़ा है एक्चुअली, तो टेन थीटा प्राइम बड़ा है टेन थीटा से। इसका मतलब स्पीड जो है किसका बड़ा है, वी बी, ये बी का है ना, वी बी जो है वो बड़ा है वी ए से। तो कौन फास्ट चल रहा है? बी चल रहा है फास्ट, बी वॉक्स फास्टर देन ए, बी वॉक्स फास्टर देन ए, बी जो है सो वॉक्स फास्टर देन ए। 3 क्वेश्चन हो गए, अब चौथा चलते हैं। ए एंड बी रीचेज होम एट द सेम और डिफरेंट टाइम। आप ये देखिए कि ए और बी जो है वो दोनों एक साथ में घर पहुंचते हैं या अलग अलग टाइम में? ऐसा करते हैं, ये कब घर पहुंच रहा है? ये जो है घर पहुंच रहा है, देखिए इस टाइम में, वो कौन सा टाइम है, मान लेते हैं हमारा टाइम वो ये। और बी जब घर पहुंच रहा है वो कौन सा टाइम है? टाइम तो इधर देखना, टाइम के लिए हमें इधर देखना पड़ेगा ना, ये टाइम एक्सिस में। और पोजीशन के लिए हमें इधर पोजीशन एक्सिस में देखना पड़ेगा। तो ये देखिए कौन पहले पहुंचा, पहले कौन पहुंचा है देख लीजिए। मान लीजिए ये स्कूल को छुट्टी हो गया है और 4 बज गए हैं, 4 मान लीजिए 2 बज गए हैं, मान लीजिए ये 2 बज गए हैं, यहाँ पर 2 PM है। और ए बी जो है सो 2:30 तक स्कूल में ही है, ये 2:30 तक स्कूल में ही है। और ए मान लीजिए 3 है, 3 PM हो गया। और ये मान लीजिए 3:30 PM है। पहले कौन पहुंच गया देखिए, 2 बजे स्कूल में छुट्टी हुआ है, 3 बजे घर ए पहुंच चुका है, और 3:30 में ये बी पहुंच चुका है। ठीक है, तो कौन पहले पहुंचा? ऑफ कोर्स पहले जो है सो बी पहुंचा है, और ये बाद में पहुंचा। तो दोनों सेम टाइम में पहुंच रहा है क्या? सेम टाइम में तो नहीं पहुंच रहा है, तो दोनों डिफरेंट टाइम में पहुंच रहा है। आपके आंसर में दिया है कि ये दोनों सेम टाइम में पहुंच रहा है, लेकिन ये ग्राफ को आप यदि देखोगे तो ग्राफ से क्लियर है कि देखिए 3 बजे पहुंच रहा है तो 3:30 में पहुंच रहा है। ये 3 और 3:30 एग्जैक्ट नहीं है, हम जस्ट अप्रोक्सीमेट कर ले रहे हैं। नहीं तो आप इसको स्केल के हिसाब से मान लीजिए रूलर लेकर मेजर कीजिए और उस हिसाब से आप बता सकते हो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट। लेकिन मैंने अप्रोक्सीमेट किया और ये 3:30 में लिख रहा हूँ, तो ये तो लेट से पहुंच रहा है, ये जल्दी पहुंच रहा है, तो दोनों सेम टाइम में तो नहीं पहुंच रहा है।
अब यदि क्वेश्चन वो ये कहना चाह रहा हो कि दोनों ने घर पहुंचने में सेम टाइम लिया, जैसे ये जो है सो 10 मिनट चला और ये जो है वो मान लीजिए जस्ट 5 मिनट चला, ऐसा बोल रहा है क्या? वैसा भी नहीं बोल रहा ना, क्योंकि ये तो देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम लिया इसने, और इसने जो है ये और भी कम टाइम लिया। यदि टोटल टाइम को कंसीडर करें तो भी जो है सो ये 3 बजे ही पहुंच गया था, और एक तो 2:30 बजे से स्टार्ट किया तो ये आधा घंटा लिया, और ये जो है 1.5 आवर लिया। तो दोनों ही केसेस में ये डिफरेंट टाइम में पहुंच रहा है, लेकिन आपका आंसर गलत दिया हुआ है, सेम। ओके, लास्ट क्वेश्चन मूव करते हैं। ए बी ओवरटेक्स बी और ए ऑन द रोड वंस और ट्वाइस। तो कौन ओवरटेक कर रहा है किसको? ये बाद में चला बी, राइट, और क्रॉस कर गया। देखिए पोजीशन यहाँ पर, इस जगह पर ओवरटेकिंग हो रहा है, ठीक है, इस जगह पर ओवरटेकिंग हो रहा है, और इस टाइम में ओवरटेकिंग हो रहा है। कौन कर रहा है ओवरटेकिंग? जो पीछे चला था बी, वो इसको ओवरटेक कर लिया, और उसके बाद में एक कोई भी पर्टिकुलर टाइम में आप देख सकते हो, इस टाइम में ये जो इतना ही दूर तक है, ये उससे आगे निकल चुका है। तो ये जो है सो फास्टर है, यही ओवरटेक किया है, बी ओवरटेक किया है। बी जो है सो ओवरटेक कर रहा है ए को, कितना बार? एक बार या दो बार? ये कर्व कितना बार काट रहा है? एक बार काट रहा है, राइट। तो यहाँ काटने का मतलब है जब दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका ये मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम में दोनों का पोजीशन सेम है, और वहीं तो ओवरटेकिंग होता है। ओवरटेकिंग के समय किसी भी ओरिजिन से उसका डिस्टेंस सेम रहता है, और स्टार्टिंग टाइम से दोनों का टाइम भी सेम होता है। तो एक ही बार कट कर रहा है, तो एक ही बार ओवरटेक करेगा, और यदि कहीं पर चांस ही नहीं है। देखिए जिस तरह से प्लॉट दिखा रहा है, तो वंस, ये आपका आंसर हो गया। बी जो है सो ओवरटेक कर रहा है ए को, और वो भी केवल एक बार, ये आपका आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए वुमेन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, 9 बजे अपना घर से निकली है, वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट रोड। ये पूरा चैप्टर ही है मोशन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट रोड में ही चलेगा। अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे, स्टेज एट द ऑफिस अप टू 5 PM, काम करना है 5 PM, एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो, आ रहा है ऑटो से, वो गई थी पैदल, वॉक, जाते समय पैदल गई, आते समय ऑटो से आ रही है। थक गई, दिन भर काम करने के बाद थक गई, तो वापस सोचा ऑटो से आ जाएंगे, अच्छा रहेगा। विथ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, ये स्पीड है ऑटो का। चूज सुटेबल स्केल्स एंड प्लॉट द XT ग्राफ ऑन हर मोशन, ऑफ हर मोशन। तो देखिए क्या करना बोला है, बोला ग्राफ बना दो भाई। ये हम टी एक्सिस लेते हैं, एक्स एक्सिस में जो है सो टाइम ले लेते हैं, और वाई एक्सिस में हम उसका पोजीशन ले लेते हैं। आप पोजीशन को एक्स से दिखा सकते हो, वाई से दिखा सकते हो। यहाँ पर जो है सो हम क्या करते हैं, एक रफ स्केच बनाते हैं यहाँ पर। ये रहा उसका घर, होम, ये रहा उसका ऑफिस, ठीक है, और टी इक्वल टू कितना पर वो जो है सो घर छोड़ी है, 9 बजे, 9 बजे मॉर्निंग में घर छोड़ी है। यहाँ कब पहुंची? यहाँ पहुंच गई है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चली है। 2.5 किलोमीटर में कितना टाइम लगेगा? 5 किलोमीटर जाने में उसे 1 घंटा लगता है, 2.5 किलोमीटर जाने में उसे आधा घंटा लगेगा। तो 9:30 में यहाँ पहुंच गई है, यहीं पर रही। अब वापस आना है इसको, ये तो जाने का हो गया, जाने के यहाँ पर 9:30 से में रही, उसके बाद 5 बजे फिर निकली, 5 बज गया यहीं पर, शाम के 5 बजे, और जो है सो घर पहुंच गई ऑटो से 25 किलोमीटर पर आवर। तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से कितना टाइम लगेगा? रिटर्निंग टाइम, रिटर्निंग जर्नी का जो टाइम है वो कितना लगेगा? वो है 2.5 किलोमीटर, तो डिवाइड कर देंगे 25 से। हम एस इजकल टू वी टी फार्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस इजकल टू डिस्टेंस स्पीड टाइम्स टाइम। तो टाइम निकालना है एस बाय वी, वही एस यहाँ पर लिखे हैं 2.5 किलोमीटर, और ये है 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये आ गया 0.1 आवर, 0.1 आवर, राइट। तो 0.1 आवर मतलब 1 घंटा 60 मिनट का 6 मिनट। 1 घंटा कितना हुआ? 1 घंटा हुआ 60 मिनट, उसको 10 से डिवाइड किए, 6 मिनट में पहुंच गए। तो ये जो है सो 5 से यहाँ पर 6 PM में पहुंच गई। यही जो स्केच हमने बनाया है यहाँ पर, इसी को यहाँ पर प्लॉट कर देना है, और कुछ नहीं करना।
घर है ये उसका, वो मानते हैं ये उसका घर है। यहाँ पर इसका ऑफिस है, ऑफिस को ए से मान लेते हैं, ये उसका ऑफिस है। यहाँ पर टाइम क्या है शुरू में, 9 AM। ऑफिस पहुंच गई कितना बजे, 9, कितना बजे बताए थे, 9:30 में। आधा घंटा लगा था, पैदल गई है। थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे यहाँ पर, यहाँ पर ये 9:30 में जो है घर पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई, ये पॉइंट हो गया आपका। और ये स्पीड कैसा है, इसको यदि मिला देंगे तो इसका स्लोप हमें स्पीड देगा, वो कांस्टेंट स्पीड से चल रही है या नहीं चल रही है। वॉक्स विथ स्पीड ऑफ 5 km/h। जस्ट उसने 5 km/h बोला, हमें एज्यूम करना पड़ेगा कि उसका स्पीड हर समय पूरा आधा घंटा सेम है। हाँ, और नहीं तो फिर ये जिगजैग पाथ होगा ना। तो वो जो है इसका स्पीड है। और पहुंच गई है, ये ऑफिस है ना, देख सकते हो ऑफिस पहुंच गई, ऑफिस पहुंच गई है 9:30 में ऑफिस पहुंच गई। अब ऑफिस में ही इसका ये पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है, 5 बजे तक वो ऑफिस में ही है। अब ये थोड़ा एग्जैजरेट हो गया, स्केल देखिए बोला स्केल में बनाने के लिए, स्केल में नहीं बना पा रहे हैं, ये गलत हो गया। अच्छा उसको आप मेरे साथ बेयर कीजिए उसे, मैं उसके लिए ए लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब कि यह इधर स्केल में नहीं है। अब ये 5 बजे यहाँ पर है, 5 बज गया यहाँ पर, 5, शाम के 5 बज चुके हैं, वही लिख रहे हैं, 5 PM हो गया। और ये जो है सो 5 कितना 6 मिनट लिया था ना, 5:06 जो है वो घर पहुंच गई यहाँ पर। तो ये अब तक 9:30 से 5 तक वो कहाँ है, वो स्कूल में ही है, स्कूल बोलता हूँ ऑफिस में ही है। इतना टाइम तक वो ऑफिस में है। ये डॉटेड लाइन जस्ट आपको दिखाने के लिए, ये बनाना जरूरी नहीं। और उसके बाद में बहुत तेजी से इसका पोजीशन ऑफिस से घर आ रहा है, ठीक है, ये घर आ गई है 5-6 में, वो घर आ गई। ये उसका प्लॉट हो गया, जो भी नाम देना हो आप दे सकते हो, BCD देना हो, और नहीं तो नहीं देना है तो भी चलेगा। तो 9 o'clock में वो घर पे है, 9:30 में वो पैदल गई, ये वॉक को दिखा रहा है। आप इसका स्लोप निकालिए, और ये जो स्लोप है वो tan θ, वो स्पीड दे देगा, आएगा 5 km/h। और ये ऑफिस का स्पीड जो है, ये जो 2.5 किलोमीटर है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। उसके बाद यहाँ पर देखिए उसका स्लोप क्या है, 0 है, मतलब स्पीड क्या है, 0 है, वो नहीं चल रही है, ऑफिस में काम कर रही है। अब ऑफिस में इधर उधर जा रही है वो अलग बात है, उसको यहाँ पर हमने दिखाने को नहीं बताया गया और हम वो नहीं दिखा रहे। अब 5, ये क्या है, ये कंफ्यूजन करेगा, इस पहले वाले से मैच कर जा रहा है। ये होम जो है सो आ गई फिर वापस 5:30, 5-6 PM में। ये स्केच वाला है, उसको भूल जाइए, कर स्केच वाला है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर 5 बजे वो चलना शुरू की, ऑटो से आ रही है 25 km/h। कितना टाइम लगेगा, एस इज इक्वल टू VT फार्मूला से टाइम निकाले, 0.1 आवर मतलब 6 मिनट। तो 5:06 पर वो घर पहुंच गई, स्ट्रेट लाइन। और ये जो आपको दिख रहा है, ये मान लीजिए थीटा प्राइम है, तो यहाँ से आप जो tan θ' निकालोगे वो देगा स्पीड इसका 25 km/h, वो भी माइनस में आएगा। माइनस का मतलब क्या हुआ, स्पीड माइनस में है, वेलोसिटी एक्चुअली ये वेलोसिटी दे रहा है इसका स्लोप, तो वेलोसिटी माइनस में है, माइनस में है मतलब कि प्लस मतलब स्कूल घर से ऑफिस, और माइनस मतलब ऑफिस से घर की तरफ आ रही है, डायरेक्शन उल्टा है। इसका डायरेक्शन क्या क्या है, 5 km/h प्लस है ना, प्लस मतलब ऑफिस से घर से ऑफिस की ओर जाना, ये डायरेक्शन हमारा है। ऑफिस टू ये ऑफिस नहीं, ये घर टू ऑफिस जो है वो डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है, तो ऑफिस से घर की ओर डायरेक्शन जो निगेटिव है, तो वेलोसिटी जो है वो जब ऑफिस से घर आ रही है तो निगेटिव आया, -25 km/h। यही आपका प्लॉट। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये ड्रंकार्ड वॉकिंग इन ए नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड। दारू पी के निकला है, पतली गली से जा रहा है, 5 स्टेप आगे जाता है और पता नहीं उसे क्या होता है, 3 स्टेप पीछे चलता है, 5 स्टेप फॉरवर्ड 3 स्टेप बैकवर्ड, मतलब 8 से, और आगे लिखा हुआ फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड एंड सो ऑन। हमेशा ही करता है, 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है, फिर 5 स्टेप आगे जाता है, 3 स्टेप पीछे आता है। ईच स्टेप
इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्स 1 सेकेंड। सो 5 स्टेप जाने में उसे 5 सेकेंड लगेंगे और 5 मीटर आगे बढ़ेगा। 3 स्टेप जो पीछे जाएगा तो 3 मीटर पीछे आएगा और 3 सेकेंड उसमें लगेंगे। प्लॉट करना है द एक्सटी ग्राफ ऑफ दिस मोशन। डिटरमिन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग द ड्रंकार्ड टेक्स टू फॉल इन पीट 30 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। 13 मीटर दूरी में कोई गड्ढा है, उसमें वो गिरना है उसे, ठीक है। कितना टाइम के बाद वो जाके उस गड्ढा में गिरेगा। तो ए से बनाना है दो तरीके से, एक बोला ग्राफिकली बनाइए एंड लिखा है अदरवाइज, और दूसरा कोई मेथड है तो उससे भी बनाइए। तो ऐसा करते हैं, पहले हम दूसरा मेथड बनाते हैं और उसके बाद ग्राफिकली बनाएंगे। तो क्या करते हैं इसमें, पहला मेथड में यहां पर देख लीजिए t इक्वल टू 0 पर, वो कहां पर है, x जो है सो 0 है। गड्ढा कितना में है, गड्ढा जो है सो 13 मीटर में है ना। 13 मीटर में उससे जब पहुंचना है, कितना टाइम में पहुंचेगा। t इक्वल टू 8 सेकंड यदि हम ले लें तो कितना आगे बढ़ता है, 5 सेकंड में वो 5 मीटर आगे बढ़ा, 3 सेकंड में वो पीछे आ गया। मतलब 8 सेकंड लगाएंगे तो इफेक्टिवली वो 5 माइनस 3 2 मीटर आगे बढ़ा है। यदि 8 सेकंड हम लगाएं तो ये 2 मीटर आगे गया। और ये जो है 8 सेकेंड, इसमें 5 मीटर्स अप आगे को हम ऊपर में दिखा रहे हैं और 3 माइनस दिखा रहे हैं, 3 मीटर डाउन। ये नेक्स्ट अगला 8 सेकेंड लगेगा 16 सेकेंड में। यस है, ये सेकेंड है, हाँ सेकेंड बोला है, ठीक है। ये एक्स कितना हो जाएगा, 2 मीटर और चल लेगा। तो अभी तक ये 2 मीटर में पहुंचा था, ये 4 मीटर हो जाएगा। इसमें भी है 5 मीटर अप हुआ है और 5 मीटर 3 मीटर डाउन हुआ है। डाउन मतलब पीछे हुआ है। अगला 8 देखते हैं, कितना हुआ 24 सेकेंड। एक्स कितना हो जाएगा 6 मीटर। आप बोलोगे क्या कर रहे हो, सीधे क्यों ना चले जाते कि हर हम जानते कि 8 सेकंड के बाद में वो 2 मीटर चलता ही है, तो हम जाना है 13 तो 12 तक पहले पहुंच लेते हैं। तो 12 तक पहुंचेंगे कितना लग जाएगा 6, 48 सेकेंड। 48 सेकेंड में वो कितना जाएगा, 8 सेकेंड में 2 मीटर, तो 48 सेकेंड में 12 मीटर। ये जो है एक्स जो है सो 12 मीटर हो जाएगा। और उसके बाद 1 सेकेंड से और लगेगा, 1 सेकेंड और लगेगा तो वो चला जाएगा 13 में, मतलब कि 8 इक्वल टू 49 सेकेंड में वो जाके गिर जाएगा गड्ढा में। आप ऐसे बोल सकते हो, लेकिन ये गलत है। ये गलत है क्यों, क्यों ये गलत हो गया, इसलिए कि आपने जो है ये कंसीडर नहीं किया हर जगह। वो 5 मीटर आगे जाकर पीछे 3 मीटर आता है, हो सकता है वो 5 मीटर, ये 40 कितना है 49 सेकंड के पहले ही, 48 के पहले ही उसको 5 मीटर जब आगे लिया तो गड्ढा में गिर गया है, वो वापस नहीं आ पाएगा। तो उसको चेक करने के लिए क्या करना होगा कि कम से कम ये 13 से 5 मीटर पहले को ही हम सोचेंगे। तो 13 माइनस 5 तो कितना आया 8 मीटर, राइट। हो सकता है कि 8 मीटर, 8 मीटर तक वो आ लिया और उसके बाद में जैसे ही 5 स्टेप हो जाएगा, आपकी 8 मीटर तक पहुंच चुका है ना, इस तरह से 8 मीटर तक, और उसके बाद जैसे ही 5 अगला स्टेप उसका क्या है 5 स्टेप आगे जाना, तो 30 में तो गिर ही जाएगा। तो वो सही होगा। तो हमें 5 स्टेप तक जाना है, ऐसे 8 मीटर तक जाना है। तो 6 तो हो ही गया है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये कितना आ गया 32 सेकेंड। 5 मीटर आगे और 3 मीटर पीछे। अब इंपॉर्टेंट है, अब देखिए 8 मीटर तक आ चुका है। अब की यदि आगे चलना शुरू करेगा तो रुकेगा नहीं 5 स्टेप के पहले, राइट। तो 5 मीटर आगे जाएगा और कितना हो जाएगा 13 मीटर, गड्ढा है यहाँ पर, ये गड्ढा है उसमें गिर जाएगा। तो यहाँ पर इसे 5 सेकेंड और दे दीजिए, 30 हुआ और ये हो गया 13 मीटर और वो गिर गया गड्ढा में। अब वहाँ पर वो सोया रहेगा, जब नसा उसको टूटेगा तो वो बाहर आएगा। तो वो टाइम आपका हो गया 37 सेकेंड। लेकिन ऐसे आप यदि बनाना चाहोगे कि 2 मीटर चला रहा है 8 सेकंड में, तो हम जो देख लेते हैं एकदम नज़दीक तक चले जाते हैं, या आप सीधे कर सकते हो कि ओके नज़दीक तक, मतलब कि 12 मीटर तक जो है जाने में उसे लग जाएगा कितना 12 2 टाइम्स 6, तो इधर हो गया 8 टाइम्स 6 48 सेकंड, और एक और स्टेप आगे लेगा तो गड्ढा में गिरेगा 49 सेकंड। ये गलत है। यहीं पर देखिए आपने जो यहाँ पर कंसीडर किया ये 8 के बाद में आपका आया जो 32 प्लस 8 40 में ये 2 आप यहाँ 10 दिखा रहे हो, लेकिन वो ऑलरेडी गड्ढा में गिर चुका है। तो ये आपका आंसर हो गया 37 सेकेंड। सेम चीज को बनाना है ग्राफ से, राइट।
तो हम ग्राफ से कैसे बनाएंगे? तो ग्राफ से ऐसे ही बनाएंगे कि यही सारा जो है चीज़ें हम एक्स और वाई में, एक तरफ हम एक्स टाइम एक्सिस हमारा है और ये हमारा उसका पोजीशन। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पर तो निकाले हुए ही है, इसको ग्राफ में डाल देते हैं। एक पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा पॉइंट हो गया 8 2 8 2 8 2, राइट। तो ये हो गया 8 और ये हो गया 2, यहाँ पर 8 2। दूसरा 16 4, तो 16 4, ऐसे करके हम बनाते चले जाएंगे और लास्ट में आया हमारा 32 8 यहाँ पर। और उसके बाद में जो है आपकी 5 मीटर आगे बढ़ गया, 1 सेकंड में, 1 सेकंड लगा और 5 मीटर आगे बढ़ गया यहाँ पर ऐसे। और ये है गड्ढा, वहीं पर गिर गया। लेकिन इस ग्राफ को आप जब बनाओगे तो मतलब आपको छिपा रहे हो। इसको देखकर कोई नहीं बोलेगा कि ये दारू पीकर एक ड्रंकार्ड आदमी चल रहा है, बोलेगा अच्छा आदमी चल रहा है, आराम से देखिए चल रहा है। और यहाँ पर लास्ट में पता नहीं उसे क्या हुआ, लगता है पीछे से किसी गाड़ी ने मार दिया उसे टक्कर और वो जाके गड्ढा में गिर गया। तो ये जो प्लॉट है इसको देखकर आप यही कहोगे ना, जो भी इस प्लॉट को देखेगा बोलेगा कोई आदमी आराम से जा रहा था, यहाँ पर धीरे ही तो जा रहा था, हर सेकंड में उसका जो है 8 सेकंड में 2 मीटर चलता है, तो स्पीड भी बहुत कम है। 8 सेकंड में 2 मीटर चलता है तो स्पीड है कम उसका, आराम से धीरे धीरे जा रहा है और सडनली 1 सेकंड में वो 5 मीटर आगे बढ़ गया। इसका मतलब पीछे से किसी गाड़ी ने मार दिया और जाकर गड्ढा में गिर गया। लेकिन जो इसका डिटेल्स है, ये 8 मीटर के अंदर में 5 मीटर वो आगे चलता है, 5 मीटर में जो है ये 5 सेकंड तक, ये 5 सेकंड हुआ, 5 सेकंड में वो जो है 5 मीटर आगे बढ़ गया था। ये 2 यहाँ 3 4 यहाँ 5, ये देखिए आगे बढ़ गया था 5। और अगला 2 सेकंड में वो पीछे आ गया 3, और तब ये आपका पॉइंट पर आया। यहाँ भी वैसे ही, ये देखिए यहाँ भी वैसे ही 8 से 24, एक और होना चाहिए था ना, ये इसमें 3 ही दिखाया ना, 8 16 24, ये 32, ये ऐसे ठीक है। यहाँ पे ये आपका सही है। यदि इस तरह से बनाओगे, इसको छोड़ दीजिए, वो हर सेकंड में आप मान लीजिए डेटा प्लॉट करने लगे, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड ऐसे करके, तो यदि आप सेकंड को बहुत छोड़ टाइम जो है सो हर एक सेकंड ले रहे हैं तो आपको प्लॉट ऐसा दिखेगा, ये वाला नहीं दिखेगा, खाली ऊपर वाला दिखेगा ऐसे। और इसको देख कर समझ जाएगा कि हाँ कोई ड्रंकार्ड जा रहा है, और वो जो है सो यहाँ पर गड्ढा में अपने से गिरा है, उसे किसी गाड़ी ने नहीं मारा, क्योंकि यही उसका पैटर्न है। आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, आगे जा रहा है पीछे आ रहा है, थोड़ा सा आगे जा रहा है, ओवरऑल जो है इफेक्टिवली वो 2 मीटर आगे जा रहा है 8 सेकंड में, तो इसलिए थोड़ा आगे बढ़ पा रहा है, नहीं तो अपना ही जगह पर रह जाता। तो ये आपका रियल प्लॉट है, ये आपका रियल प्लॉट है। और ये प्लॉट आपको अपना टीचर को देने के लिए है, जब आपको छिपाना हो कि हमने दारू पी के, कि हमारा दोस्त दारू पी के जगह गड्ढा में गिरा है, तो ये यहाँ पर हाइड कर रहा है। तो इसमें आप एक और चीज़ सीख सकते हो कि यदि ये टाइम इंटरवल में जो टाइम दिखा रहे हो वो यदि बहुत ज़्यादा ले लेंगे, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमने लिया, क्या किया, एवरेज ले लिया एक तरह से। यहाँ पर एवरेज तो नहीं है, एवरेज भी नहीं लिया है मैंने, इस पॉइंट को दिखाया, तो इसका डिटेल्स को छिपा दिए दे रहे हैं। तो यदि आप बहुत बड़ा बड़ा टाइम इंटरवल पर डेटा को प्लॉट करोगे तो जो डिटेल्स है इस टाइम इंटरवल के बीच में वो छिप सकता है। तो इसी को प्लॉट बना देते हैं। देखिए हमने क्या किया, हमने ये सारे जो डेटा पॉइंट्स हैं यहाँ पर, जो यहाँ पर बनाया था वही सारे डेटा पॉइंट्स टोटल, ऐसे नहीं t इक्वल टू 0, यहाँ पर नहीं, यहाँ नीचे लिखते हैं उसको मैंने, यहाँ t इक्वल, ये t है और ये x है, राइट। t इक्वल टू 0 पर ये 0 में है, t इक्वल टू 1 पर 1 में है, 2 पर 2 में है, ऐसे करते करते डॉट 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 5 में 5 पे है, 6 पर 4 में आ गया, और 7 पर 3 में आ गया, 8 पर 2 में आ गया। ये सारे पॉइंट्स पर आप दिखाओ। तो उतना दिखाने का जरूरत नहीं, इतना कितना हम लिखते रहेंगे, तो केवल इंपॉर्टेंट जो है सो लिख देते हैं, टाइम और एक्स। तो 0 पर 0 में है, 5 सेकंड पर 5 गया, उसके बाद अगला 8 सेकंड में 3 पीछे आ गया, 2 हो गया। तो ऐसा करते हैं, 5 लिखे हैं तो 10 नहीं, 8 के बाद 16 24 32 37, इस पर क्या है, 8 सेकंड में कितना जा रहा है, 2 सेकंड, 16 सेकंड में 4, 24 सेकंड में 6, 32 सेकंड में 8, और यहाँ पर तो 13 हो गया ना। और ये वाला जो है क्या, वो 2 सेकंड आगे जा रहा है, 5 सेकंड आगे जाता है। ये जो एक बार राउंड वापस लेके ऐसे चला आया यहाँ पर, तो फिर जाएगा फिर वापस आएगा, राइट। तो ये वाला हमें दिखाना है, 5 आगे बढ़ रहा है,
एक राउंड लेने के बाद में 5 आगे बढ़ रहा है, अगला जो 5 सेकंड में 8 5 13 सेकंड में 5 आगे बढ़ गया 7। क्यों ना दूसरा कलर लिखते हैं। 16 में एक राउंड और लगा चुका है, यहाँ पर आ चुका है। अब जो है सो अगला 5 सेकंड में 16 5 21, ये 5 आगे जाएगा, ये 9, और देखिए 3 पीछे आ गया। यहाँ से फिर 5 आगे जाएगा 24 5 27 में, ये भी 5 आगे जाएगा 11, 3 वापस आ गया, ये भी 3 है। और 32 में आने के बाद में अब 5 सेकंड में आगे बढ़ेगा 8 5 13, यही है गड्ढा, यही जो है डिच है, गड्ढा है या जो भी है, क्या था उसमें वो गिर गया। ठीक है, तो इसी को हमने जो है सो एक किसी सॉफ्टवेयर में मैंने डाला और उसे प्लॉट कर दिया, और ये रहा आपका जो बढ़िया से दिखने वाला डेटा है। इधर आपका पोजीशन है, इधर आपका टाइम है, और ये जो सॉलिड लाइन है वो दिखा रहा है कि कैसे टाइम के साथ में ये ड्रंक कार्ड चल रहा है। ये रियल पिक्चर हुआ, एक्चुअली ड्रंक कार्ड का जो एक्टिविटी है वो दिखा रहा है। और दूसरा यहाँ पे हमने क्या किया, जैसे 8 8 सेकंड पर जो बताया था पहले छिपाने वाला, वो जो है वो हाइडिंग वाला जो प्लॉट है वो बना दिया है यहाँ पर। इसमें आप 8 सेकंड में 2 मीटर चल लिया, 8 सेकंड में 2 मीटर, 16 सेकंड में 4, 32 सेकंड में 6, ऐसे करके चल गया। तो ये डिटेल्स इसका मिसिंग है। ये लग रहा है आराम से आदमी जा रहा था यहाँ पर जो है, और यहाँ पर फर्स्ट लास्ट, ये मैंने दिखाया नहीं, यहाँ दिखाना पड़ेगा, अभी दिखा देता हूँ। ये लास्ट में ये यहाँ पर गड्ढा जो है वो गड्ढा में जाके गिरा है। तो ये आपका ड्रंक कार्ड का प्लॉट है, आप इसे ऐसे बनाओ। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट। A car moving along a straight highway with a speed 126 km per hour is brought to a stop with a distance of 200 meters. What is the retardation of the car? Assume uniform. And how long does it take for the car to stop? देखिए कुछ किलोमीटर पर आवर में है, कुछ मीटर में है, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो कार का स्पीड है वो इनिशियल स्पीड है u, वो है 126 किलोमीटर पर आवर, उसको हम मीटर पर सेकंड में लिख लें। मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए क्या करना होगा आपको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये कितना हो गया 18 टाइम्स 7, तो 35 मीटर पर सेकेंड। आगे जैसे ये 5/18 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, आप ये मीटर पर सेकेंड में आ जाएगा। क्यों 5/18 में क्या स्पेशल है? क्योंकि 1 किलोमीटर पर आवर को यदि आप कन्वर्ट करोगे मीटर पर सेकेंड में तो वो उतना ही आता है। 1 किलोमीटर मतलब कितना मीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आवर को सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, और आवर नीचे है और किलोमीटर ऊपर है। ऊपर मतलब न्यूमरेटर में है और नीचे का मतलब डिनोमिनेटर में। 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर, बहुत सिंपल है। 1 आवर मतलब 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। 1 2, ये दोनों खत्म हो गया, इसको हाफ कर दिए, इसको भी हाफ कर दिए, और ये आपका आ गया 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इसी का उल्टा आप यदि करोगे 1 मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो यदि आप कहीं भी, ये कितना हो गया, ये हो गया 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो जब आपको यूजुअली क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड में मिलेगा, उसका स्पीड इतना मीटर पर सेकेंड है, तो आप यहीं से एक अंदाजा लगा सकते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड का मतलब है 3.6, ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर पर आवर का स्पीड है। तो यदि कोई बोल रहा है 10 मीटर पर सेकेंड मतलब 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये हमने मीटर में निकाल लिया, इनिशियल स्पीड है, राइट। और टाइम डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया उसने, 200 मीटर, और इतना ट्रेवल करने के बाद उसका स्पीड हो गया 0, रुक गया। पूछा क्या हमसे, रिटार्डेशन पूछा है, -a का वैल्यू पूछा है कितना होगा, और ये भी पूछा है टाइम कितना लगेगा उसको रुकने में, टाइम कितना होगा। तो हम यहाँ पर काइनेमेटिक्स के इक्वेशन को यूज करेंगे। तो जो इक्वेशन आपके पास है काइनेमेटिक्स के, वो 3 है, मेन इक्वेशंस हैं, और वो तीनों इक्वेशंस यहाँ पर हम लिखते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको यूज करना चाहिए। 3 है, u + at, v = u + at, s = ut + ½ at² और v² = u² + 2as। ये 3 इक्वेशन आपके पास है। तो पहला जो सेट हमारा है उसमें 3 वेरिएबल हमें पता है, एक अननोन है a, इसमें टाइम नहीं है, तो बिना टाइम वाला आपके पास एक इक्वेशन है, इसी को यूज करते हैं। ये बिना टाइम वाला इक्वेशन है, इसको यूज करते हैं। v कितना है, 0 है, u कितना है, 35 है,
+2 ए कितना है हमें नहीं पता, ए को मुझे बताना है। एस कितना है 200 मीटर। अब ए का वैल्यू यहाँ से आ जाएगा, ये देखिए माइनस में आएगा क्योंकि दोनों प्लस में है, ये उधर गया तो माइनस हो जाएगा। 35 टाइम्स 35 बाय 400, 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 80, 5 टाइम्स 7 5 टाइम्स 16 कितना आ गया -49/16, तो माइनस ये हो गया 48, 1 बच गया 0, 100 हो गया 6, कितना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका एक्सलेशन है। एक्सलेशन जो है निगेटिव में आया, निगेटिव एक्सलेशन को हम कहते हैं रिटार्डेशन, और वो आपसे रिटार्डेशन ही पूछ रहा है, रिटार्डेशन ही पूछ रहा है। रिटार्डेशन मतलब माइनस ये आपका ए का वैल्यू है, तो माइनस इधर आ गया, वो आपका आ गया रिटार्डेशन 3.06 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आपका आंसर है। ठीक है, पहला का तो आंसर पता हो गया। दूसरा दूसरा क्या है क्वेश्चन में, दूसरा है टाइम पूछा है। तो टाइम के लिए तो दो हमारे पास अब हैं, तो दोनों में से आप जो भी मर्जी हो आप यूज कर सकते हो। यदि इसको यूज करना है, जैसे एक्सलेशन आपको पता है, तब यहाँ भी एक्सलेशन है, यहाँ भी एक्सलेशन, एक्सलेशन हर जगह है, राइट। एक्सलेशन हर जगह है, तो एक्सलेशन के बगैर तो आप बना नहीं सकते थे। क्यों नहीं बना सकते थे? टाइम निकालने के लिए बोल रहा था यहाँ से, तो हम टाइम निकाल सकते थे क्या? हम निकाल के दिखाते हैं आपको, वो भी निकाल सकते थे। लेकिन फिलहाल जो है सो हम आपको बना के दिखा रहे हैं कि जब हमें एक्सलेशन पता हो चुका है, तब हम ये दोनों में से किसी को भी, जिसमें भी टाइम है, ये दोनों में टाइम है ना, किसी एक को ले लीजिए, आप निकाल लीजिएगा टाइम कितना लगा। तो हम ले लेते हैं इजी वाला फॉर्मूला, पार्ट बी है ये, v इजकल टू यू प्लस ए टी का फार्मूला लगाते हैं। इस फार्मूला को लगाएं, v कितना आया, लास्ट में रुक गया है, क्वेश्चन में देख लीजिए। शुरू में कितना था 35 मीटर पर सेकेंड, ये बाद में रुक गया। और ये रुक जाने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, रुकने से पहले 200 मीटर, और एक्सलेशन अभी भी हमने निकाला है 3.06 या 49/16, जो भी लिखना हो लिख लेंगे। u है 35 मीटर पर सेकेंड, एक्सलेशन अभी भी हमने निकाला माइनस कितना है 49/16 लिखें या 3.06 लिखें, जो भी लिखना चाहें। टाइम, ये टाइम, तो यहां से इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए और t निकाल लीजिए। ये उधर जाकर माइनस हो गया, ये माइनस के साथ खत्म हो गया, तो 16 टाइम्स 35/49। हमने 49 इसलिए लिखा क्योंकि ये देखिए कटेगा, नहीं तो हम ये 3.06 भी लिख सकते थे। इसको लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें हमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं आया है, ये जो है एग्जैक्ट नहीं है ना, थोड़ा सा उसकी अप्रोक्सीमेशन है। तो यहाँ पर उसको हम काट दिए, लेकिन अब भी मुझे डिवीजन करना पड़ेगा। 80/7, तो कितना आ गया 11.7, 11 मीन 77, 3 बच गया, 4 2 कुछ है इतना सेकेंड। ये आपका आंसर है। तो ये टाइम आपने निकाल लिया। मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बिना इस फार्मूला के भी निकाल सकते हैं, मतलब कहने का ये मतलब है कि डायरेक्टली हमें इतना नॉलेज हो, यदि ये तीनों का नॉलेज है तो हम टाइम निकाल सकते हैं। एक बार यहाँ पर हम इसको दिखा देते हैं। फिर देखिए, जो हमें प्रोवाइड किया गया है, इनिशियल स्पीड है 35 मीटर पर सेकेंड, जो क्वेश्चन में दिया है। जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया है वो है 200 मीटर, और फाइनल स्पीड जो है 0। टाइम कितना होगा निकालिए। आपके पास जो फार्मूला है वो कौन कौन सा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। केवल एक फार्मूला लगाकर आप टाइम निकालिए। तो वो कौन सा फार्मूला है जिसमें u भी और t है, u भी यहाँ है, t है, लेकिन एक्सलेशन भी है। एक्सलेशन हमें नहीं पता है, इसको नहीं लगा सकते। इसमें भी एक्सलेशन है, नहीं लगा सकते, इसमें भी एक्सलेशन है, नहीं लगा सकते, कोई तीनों में से नहीं लगा सकते। लेकिन हम फिर भी इसको बना सकते हैं। वो कैसे, देखिए एक और फार्मूला यहाँ पर है जो नहीं लिखा हुआ है, वो ये है कि ये जो डिस्टेंस है ना, एक्चुअली इसको यूज करके इसे बनाया गया फार्मूला। ये जो डिस्टेंस है वो u और v, जो वेलोसिटी है, हम एवरेज वेलोसिटी ले लेंगे। कहने का ये मतलब है कि यहाँ पर एक्सलेशन कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है, तो हम एवरेज इस वेलोसिटी ले लेंगे। मैं क्या लिख रहा हूँ, आपने पढ़ा है ना कि s इक्वल टू वी टी होता है। ये कब लागू होता है, जब एक्सलेशन जो है सो 0 है।
एक्सलेशन नहीं है, कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो ये फार्मूला लागू होता है। लेकिन यदि एक्सलेशन है, वो जीरो नहीं है, लेकिन वो फिक्स्ड है, वो वेरी नहीं कर रहा है, कोई एक फाइनाइट वैल्यू है, इनफैक्ट यदि वो वेरी करेगा तो भी हम इस फार्मूला को लगा सकते हैं। लेकिन हम आपको नहीं बताएंगे कि कैसे लगा सकते हैं। एक्चुअली एवरेज दोनों में लिखना है, एवरेज लिखने का तरीका अलग होगा। तो अब इस केस में हम एस इक्वल टू वी टी ना लिखकर हम एवरेज वी टी लिखेंगे। ये यदि जीरो है, जीरो नहीं है लेकिन कोई कांस्टेंट है, तो सीधे इसका एवरेज लेंगे। और एवरेज क्या होता है? एवरेज इसका जो है, ये अभी शुरू में जो है u से चल रहा है और बाद में v हो गया। प्लॉट में बना के देखोगे ऐसे, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये u था यहाँ पर और यहाँ पर v हो गया, यहाँ पर u था, ये टाइम t है। टाइम दिया ही नहीं है, वही टाइम हमसे पूछा गया है। तो ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ये दोनों को मल्टीप्लाई करके देखिए, वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आया? डिस्टेंस। ये एरिया जो है यही देगा, डिस्टेंस नहीं, एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट, यही जो है सो डिस्प्लेसमेंट देगा एरिया। और वही एरिया मैं यहाँ निकाल रहा हूँ। एरिया निकालने के लिए मैंने एवरेज ले लिया। वेलोसिटी जो है हर जगह अलग अलग है, लेकिन लीनियर है तो एवरेज निकालना आसान है। ये दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2, ये एवरेज वेलोसिटी हो गया। एवरेज वेलोसिटी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम से, एरिया आ गया। आखिर जो ट्रेपेजियम मेथड आप यूज करते हो इसका एरिया निकालने के लिए, ट्रेपेजियम मेथड यूज करते हो ना एरिया, वो क्या लिखते हो? हाफ टाइम्स हाइट, हाइट मतलब ए वाला, टाइम और ये दोनों का सम u प्लस v। वही तो मैं यहाँ कर रहा हूँ, टाइम इधर ले लिया, u प्लस v बाई 2 ले लिया, और यही तो एवरेज में कह रहा हूँ। ये जो है सो एवरेज में इसको कह रहा हूँ, वही तो मैं कर रहा हूँ। तो वही मैं एवरेज ले सकता हूँ यहाँ पर। एवरेज कितना हो गया? u प्लस, ये फार्मूला लगाने वाले हैं, तो यहाँ पर बनाना है मुझे, यही बनाते हैं, ये इस जगह बना लेंगे। ठीक है, तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? एवरेज वेलोसिटी टाइम्स टाइम, ये टाइम निकालना। ये है हमारा 200 मीटर, और इसको क्या करेंगे एवरेज निकालने के लिए? दो वेलोसिटी दिया हुआ है, दोनों को लेकर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसके एग्जैक्टली बीच वाले टाइम में हमें मिल जाएगा एवरेज। और टाइम हमें पता करना। यदि ये लीनियर नहीं होता तो इस तरह से हम एवरेज नहीं निकालते, तब दूसरे तरीके से एवरेज निकालते, और तब भी हम इसको ये फार्मूला लगा के निकाल सकते हैं। वो हम अभी आपको नहीं बता रहे। u कितना है? 35, v कितना है? 0 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स टाइम। तो टाइम यहाँ से आ गया 400 डिवाइडेड बाय 35। आप निकाल लीजिए, देखिए 5 टाइम्स 7, 5 टाइम्स 80, एग्जैक्टली सेम आया, 80/7, 11.43 सेकेंड। तो ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो क्या कंक्लूजन आया इस प्रॉब्लम से? कि आपको ये फार्मूला भी याद रखना चाहिए। S इज इक्वल टू यू प्लस, पूरा गंदा हो जा रहा है ना, S इज इक्वल टू यू प्लस v बाई 2, जो कि एवरेज है, टाइम्स टाइम। ये काम करेगा ए इज इक्वल टू यदि कांस्टेंट है तब। ये जीरो है तब भी काम करेगा, ये जब जीरो है तो u और v दोनों सेम हो जाएगा, तो एवरेज तो u ही रहेगा, और आपका फाइनली फार्मूला हो जाएगा S इक्वल टू यू टी। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हैं। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2.5। इस वीडियो में इतना ही बनाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।